ओम शांति। आज जैसा हमारा विषय है, हम देखते कि वर्तमान समय हमारे प्राण प्यारे बाबा की आश भी यही है और वर्तमान समय की आवश्यकता भी यही है कि हम सभी बाबा के बच्चे अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा ऐसा पावरफुल वायुमंडल बनाएं जिससे अनेक ऐसी आत्माएं जो बहुत कमजोर हैं, निर्बल हैं, अपने स्वयं के पुरुषार्थ से वो आगे नहीं बढ़ पाती, या कहें जो आत्माएं वाणी से कुछ सुनना भी पसंद नहीं करती, सुन सुनकर जैसे कि थक गई हैं, ऐसी आत्माएं, इन सभी निर्बल और कमजोर आत्माओं को, जैसे बाबा ने कहा, बच्चे अभी सुनने और सुनाने का समय नहीं रहा। अब जो समय है वृत्ति द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने का समय है। तो भले ही हम कितना भी सुन लें, सुना लें, लेकिन समय की जो आवश्यकता है उस अनुसार यदि हमें सेवा करनी है तो हमें अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाना होगा। और वृत्ति पावरफुल जिस आत्मा की होगी वो आत्मा जैसे कि वरदानी हो जाती है। वरदानी बनना अर्थात अपने स्वयं के खजानों से, स्वयं की शक्तियों से, स्वयं के गुणों से, स्वयं के ज्ञान खजानों से, पवित्रता की शक्ति से स्वयं ही ऐसी कमजोर और निर्बल आत्माओं को, उनमें शक्ति नहीं है पर अपनी शक्ति देकर उनके अंदर भी हिम्मत, उल्लास, खुशी और शक्ति भर देना, उनके जीवन में भी परिवर्तन कर देना, ये कार्य वृत्ति के आधार से हम कहाँ भी बैठ करके कैसी भी आत्मा के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। और ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाने के लिए, अपनी स्थिति को इतना पावरफुल बनाने के लिए हमें अपने आप को भी देखना होगा। अपने आप को देखना माना अपनी बुद्धि को भी चेक करना होगा, क्योंकि वृत्ति बनेगी संकल्पों से और संकल्पों को चेक करने के लिए हमारी बुद्धि का श्रेष्ठ होना भी अति आवश्यक है। क्योंकि बुद्धि ऐसी शक्ति है जो मन को सही दिशा देने के निमित्त है। बुद्धि जैसे कि एक मन के ऊपर कसी हुई लगाम है जो मन को किसी भी प्रकार के स्वेच्छाचार से बचाती है। मन स्वच्छंद रूप से कुछ भी करता रहे ऐसा नहीं हो सकता। बुद्धि उस पर कसी हुई लगाम है जो मन को स्वेच्छाचार से बचाती है। बुद्धि एक प्रकार से मन के विचारों रूपी खजानों पर पहरेदार है, जो मन के विचारों रूपी पूंजी को उचित कार्य में लगाती है, व्यर्थ गंवाने नहीं देती है। या कहें कि बुद्धि ही विचारों और संस्कारों का नियंत्रण करती है। पर बुद्धि
तो हम सबके पास है। बाबा का बच्चा बनते ही हम सबको ईश्वरी बुद्धि भी मिली है, दिव्य बुद्धि भी मिली है, जिसे बाबा ने आज भी कहा तीसरा नेत्र। हम सब बच्चे त्रिनेत्री भी बन गए हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें मिल गया है। लेकिन उस नेत्र के होते हुए भी अगर हम देखें तो बाबा हमको जिस नजर से देखते हैं, क्या हम अपने आप को उसी नजर से देख पाते हैं? क्या हम अपने आप को वैसा ही रियलाइज कर पाते हैं जैसा बाबा हमको देखते हैं? नहीं कर पाते। उसका कारण भी हमारी बुद्धि ही है, क्योंकि बुद्धि, जिसकी बुद्धि मोटी बुद्धि होगी तो वो बाबा की मोटी मोटी बातों को ही समझेगा। और मोटी बुद्धि का कारण है देह अभिमान। जिसमें देह अभिमान बहुत है उसकी बुद्धि मोटी होती है। वो बाबा जो बातें कहते, जिस नजर से हमको देखते, जैसा और जो हमें समझाना चाहते, उन बातों को वो समझ नहीं पाती। मोटी मोटी बातों को समझ लेती है, सूक्ष्म बातों को नहीं समझ पाती। लेकिन जो महीन बुद्धि है वो गहरी से गहरी बातों को, अति सूक्ष्म बातों को, पेचीदी बातों को, बाबा जो भी ऐसी बातें मुरली में समझाते हम बच्चों को, उन सब बातों को बहुत सूक्ष्मता से समझ पाती है। लेकिन हम क्या मोटी बुद्धि, महीन बुद्धि हमें बाबा से मिलती है? नहीं। मोटी बुद्धि तो हमारे पास ऑलरेडी थी, लेकिन महीन बुद्धि बनाने की मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप नहीं बनती। महीन बुद्धि बनाने के लिए जितना जितना हम अति सूक्ष्म में जाते जाते आत्मा अभिमानी का जितना गहरा पुरुषार्थ करते जाते, तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि सूक्ष्म बनने लगती है। और आत्माभिमानी बनते बनते धीरे धीरे अशरीरी स्थिति को अनुभव करते, अशरीरीपन का अनुभव करते करते जब धीरे धीरे विदेही स्थिति को प्राप्त होते और फिर धीरे धीरे कर्मातीत स्थिति तक पहुंचते, तो जितना हमारी स्थिति गहरी होती जाती है उतनी हमारी बुद्धि भी बहुत महीन सूक्ष्म बुद्धि बनती जाती है। और जितनी बुद्धि महीन बनती जाती, तो जैसे एटम बहुत सूक्ष्म होता है, आत्मा भी महीन बुद्धि के आधार पर बहुत आत्मा को सूक्ष्म रूप से अनुभव कर पाती है, अपने ओरिजिनलिटी को अनुभव कर पाती है, परमात्मा के भी सच्चे वास्तविक स्वरूप को, गुणों को, शक्तियों को, प्यार को हम अनुभव कर पाते हैं। जैसे आप देखो, महीन बुद्धि अर्थात एक छोटा सा उदाहरण हम देंगे। आप सब गेहूं को तो देखते हैं, गेहूं मोटा रूप है। अगर उसके टुकड़े करें तो दलिया बनेगा। दलिया भी मोटा दलिया, बारीक दलिया, फिर उसको और महीन करें तो रवा बनता है। रवा भी मोटा रवा, बारीक रवा, फिर उसको और महीन करें तो क्या बनेगा? आटा बनता है। और महीन करें तो
मैदा बनता है। तो कहाँ गेहूं और कहाँ मैदा। गेहूं मोटा रूप और मैदा उसका कितना महीन रूप। इसी प्रकार से अगर हम लोहे को देखें तो लोहे का अयस्क जब हम खदान से कच्चा लोहा लेकर के आते हैं उसमें कई प्रकार के अन्य चीजें मिक्स होती है। उस लोहे के अयस्क को फैक्ट्री के अंदर वो उसके मिलावट अलग की जाती है और लोहा अलग किया जाता है, प्योर लोहा, और फिर इतना टेम्परेचर दिया जाता है उसको कि वो लोहा पानी जैसा पिघल जाता है और ऐसे पिघले हुए लोहे को फिर जैसा चाहो वैसा शेप दे देते हैं। तो महीन बुद्धि अर्थात जितना हमारी बुद्धि महीन होती जाएगी उतनी प्योर होती जाएगी, लाइट बनती जाएगी, हल्की होगी, प्योर होगी, और फिर हमारी बुद्धि की निर्णय शक्ति इतनी एक्यूरेट होगी, उसकी परख शक्ति इतनी एक्यूरेट होगी कि उसके आधार से हम अपनी आत्मा को, अपने बोल चाल स्वरूप, हर कर्म को, सब बातों को वही शेप दे सकेंगे जो बाबा हमसे चाहता है। अर्थात हम अपना आत्मा का वो प्योर स्वरूप बना सकते हैं और हम उसको अपना देवताई स्वरूप का शेप दे सकते हैं। नर से श्री नारायण का या नारी से श्री लक्ष्मी बनने का। वो शेप इतना आसान नहीं है देना, क्योंकि अभी आत्मा कितनी इम्प्योर है, और उस आत्मा को प्योर बनाकर ऐसा बनाना, तो जितना हम योग की शक्ति अर्थात गर्मी हमारी आत्मा को देंगे उतना आत्मा के कड़े संस्कार भी, इसकी भी इम्प्यूरिटीज ऐसे पिघलकर अलग हो जाएगी और आत्मा प्योर बन जाएगी। फिर हम जैसा चाहे वैसा शेप इसको दे सकते हैं। तो इस प्रकार से बुद्धि जितनी हमारी महीन होगी तो बुद्धि के द्वारा हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ हमसे भूल हो रही है, कौन सा संकल्प या बोल या कर्म श्रीमत के अनुसार है या श्रीमत के विपरीत है। ये माया के वश हम हो रहे हैं या बाबा के अनुसार हम चल रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं, ये चेकिंग हर घड़ी हर सेकंड हमारी महीन बुद्धि सहज कर सकती है। तो जितनी हमारी बुद्धि सूक्ष्म बनती जाती है उतना ही हम इस तरफ आगे बढ़ते, और जितना संकल्पों को हम चेक करते जाते तो वृत्ति को हम अच्छा बना सकते हैं। तो वृत्ति क्या चीज है? वृत्ति क्या चीज है? कोई कहे, बताएंगे? वृत्ति वास्तव में, हाँ कोई कह रहे, संकल्प जो हमारे अंदर बार बार आते हैं वो व्रत में घूमते रहते हैं। पर कौन से संकल्प? नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। पर कौन से संकल्प बार बार व्रत में घूमते रहते? व्रत माना गोल, गोलाकार में घूमते रहते, हमारी बुद्धि में बार बार ऐसे चक्कर लगाते रहते। कौन से संकल्प? जिसके लिए हम कहते ये बात मेरे को दिल में लग गई है, एकदम लग गई है दिल में, ये भूलती ही नहीं है, सालों साल नहीं भूलती है, या मेरी बुद्धि में बिल्कुल छप गई है। ऐसी बातें होती है ना, कभी कोई घटना घटित होती, कभी कोई बात बनती, कोई भी कारण हो सकता है,
किसी भी कारण से कोई भी प्रकार की बात जिसके लिए हमको आता है कि बिल्कुल मेरे को दिल में लग गई ये बात, तो भुलाए नहीं भूलती है, हटती ही नहीं है बुद्धि से, जैसे कि बुद्धि में छप गई है। तो वो बात या तो पॉजिटिव भी हो सकती है, चाहे नेगेटिव भी हो सकती है। तो अगर नेगेटिव बात मन में लग जाती है तो हमारी जो संकल्प है वो कैसे चलेंगे? बार बार कौन से संकल्प व्रत में घूमते रहेंगे? नेगेटिव। और अगर मोटी बुद्धि है तो हमको नेगेटिव बात जल्दी बुद्धि में लग जाएगी और संकल्प नेगेटिव चलते रहेंगे। लेकिन अगर हमारी बुद्धि महीन बुद्धि है, हम आत्माभिमानी स्थिति में ज्यादा रहते, देह अभिमान में नहीं रहते, तो हमको कौन सी बात जल्दी लगेगी? बातें भले नेगेटिव भी आएंगी, लेकिन नेगेटिव बात को भी हम चेंज करके पॉजिटिव रूप में बार बार बुद्धि में घुमाएंगे। या जो पॉजिटिव बातें उस समय के लिए बाबा ने हमको दी हुई है, जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा ना, विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। तो जिसकी बुद्धि महीन होगी वही ज्ञान रत्नों का विचार सागर मंथन कर सकता है, और उसको ही वो बातें गहराई से समझ में आने के कारण वो ही उन बातों को, पॉजिटिव बातों को बुद्धि में बार बार, उसके संकल्प कैसे चलेंगे? पॉजिटिव। तो उसकी बुद्धि में, व्रत में पॉजिटिव संकल्प बार बार चलेंगे। तो उसकी जो स्मृति बार बार अगर कोई बात चलती है तो वो कहाँ चली जाएगी? सबकॉन्शियस माइंड में, मेमोरी में, अर्थात स्मृति में चली जाती है। तो जो संकल्प हम बार बार चलाएंगे वो हमारी स्मृति होगी, और जो बात सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, स्मृति में आ गई, वही हमारी क्या बन जाएगी? वृत्ति, है ना? वही हमारी क्या बन जाएगी? वृत्ति। और जो वृत्ति होगी, तो जैसी हमारी वृत्ति होगी वैसी ही हमारी भावना होगी। हमारे अंदर की वृत्ति हमारी मेमोरी में, मान लो किसी के लिए कोई बात चली गई है, स्मृति में आ गई है, नेगेटिव बात कोई मन में आ गई है, तो वो बात स्मृति में है, सबकॉन्शियस माइंड में है, और मेरी वृत्ति में आ गई है वो बात। वृत्ति में आना माना नेचुरल संस्कार में आ गई है। जैसे मान लो आप आत्मा का अभ्यास करते हैं, मैं आत्मा हूं, सामने वाला आत्मा है, एक दूसरे को देखते हुए हम आत्मा का अभ्यास करते, बहुत प्रैक्टिस करते। पहले तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अटेंशन रखना पड़ेगा, एक दूसरे को देखते हुए मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं मैं आत्मा हूं, बार बार याद दिलाना पड़ेगा। लेकिन अभ्यास करते करते वो बात बार बार बुद्धि में घूमते घूमते क्या होगा? धीरे धीरे वो हमारी प्रैक्टिस में आ जाएगा, स्मृति में आ जाएगा, अटेंशन में आ जाएगा। फिर हम उसको और करेंगे तो क्या होगा? वो नेचुरल हमारी वृत्ति बन जाएगी। तो जैसी वृत्ति होगी, अब हमारी भावना, चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति सामने आए, मेरा अगर आत्मा का अभ्यास पक्का है तो कोई कैसा भी व्यक्ति मेरे सामने आता है, मेरे साथ कुछ भी करता है, मेरी वृत्ति अंदर से उसके लिए आत्मा आत्मा, भाई भाई की है, माना शुद्ध वृत्ति है। तो शुद्ध वृत्ति है तो वो भले कैसा भी है, मेरा उसके प्रति रिस्पांस कैसा होगा? कैसा होगा मेरा रिस्पांस? मेरा उसके प्रति व्यवहार कैसा होगा? मेरे उसके प्रति संकल्प कैसे चलेंगे? बोल कैसे होंगे? व्यवहार कैसा होगा? कर्म कैसे होंगे? दृष्टिकोण कैसा होगा? पॉजिटिव ही होगा ना, क्योंकि मेरी वृत्ति शुद्ध है। अगर मेरी वृत्ति नेगेटिव है, किसी की बात कि हाँ इसने मेरे साथ ऐसा किया था, फलाने समय ये हुआ था, अगर नेगेटिव बात है मेरे मन में, वृत्ति के अंदर भरी हुई है, और वो व्यक्ति सामने आता है, तो मेरा उसके प्रति रिस्पांस कैसा होता है? नेगेटिव होता है। मेरा दृष्टिकोण नेगेटिव, मेरा व्यवहार नेगेटिव,
मेरे बोल उसके प्रति नेगेटिव, उसके प्रति मैं कोई एक्शन करूंगी, कर्म करूंगी, वो भी कैसा होगा? नेगेटिव। अगर नेगेटिव मैं सब कुछ कर रही हूं तो जैसा मेरा बोल, व्यवहार, कर्म होगा तो मेरा स्वभाव और संस्कार कैसा बनेगा? अच्छा बनेगा। वही पुराना स्वभाव, संस्कार मेरा वही बार बार रिवाइज हो रहा है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो वही संस्कार मेरा पक्का होता जाएगा। लेकिन अगर मेरी वृत्ति शुद्ध है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव रीति से मैं व्यवहार करती हूं, मेरा दृष्टिकोण पॉजिटिव है, मेरा बोल उसके प्रति अच्छा है, मेरा कर्म अच्छा है, तो मेरा स्वभाव और संस्कार कैसा बनेगा? भले पहले खराब भी हो सकता है, गुस्सेल स्वभाव होगा, किसी के लिए मेरे मन में ईर्ष्या आती होगी, द्वेष की भावना आती होगी, बदले की, अकल्याण करने की इच्छा होती होगी, किसी का भी बस देख नहीं सकते, बदला लेने की भावना आती होगी। लेकिन अगर मेरी वृत्ति मैंने शुद्ध बना ली तो कैसा भी ऐसा व्यक्ति भी जिसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया है, उसके प्रति भी मेरा रिस्पांस अच्छा होगा। तो मेरे पुराने स्वभाव, संस्कार को भी मैं परिवर्तन कर सकती हूं, अगर मेरी पॉजिटिव या शुद्ध वृत्ति है तो। और वो वृत्ति है तो मेरी भावना भी शुभ होगी। और अगर मेरी शुभ भावना है तो किसी के लिए भी मेरा भाव कैसा होगा? अंदर में मेरा भाव कैसा होगा? जैसी भावना वैसा ही मेरा भाव। अगर भावना नेगेटिव तो भाव भी नेगेटिव, और अगर भावना पॉजिटिव तो भाव भी पॉजिटिव। और अगर भाव पॉजिटिव है तो भाव से फिर जो वाइब्रेशन निकलेंगे, जैसी भावना वैसा भाव, और जैसा भाव है वैसा ही मेरा उसके प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति वाइब्रेशन कैसा होगा? जैसा भाव तो वैसा ही वाइब्रेशन, और जैसा वाइब्रेशन होगा वैसा ही क्या बनेगा? वायुमंडल। इसलिए वायुमंडल अगर पावरफुल बनाना है तो उसका बीज क्या है? वृत्ति। और वृत्ति का भी बीज क्या है? संकल्प। जैसा हमारा संकल्प होगा, शुद्ध संकल्प होगा, शक्तिशाली संकल्प होगा, वही जब बार बार करेंगे तो ही वो वृत्ति बनेगा, वृत्ति से भावना बनेगी, भावना से भाव, और भाव से वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से वायुमंडल। तो अगर हमें वायुमंडल को पावरफुल बनाना है तो क्या करना होगा? अपने बीज अर्थात वृत्ति को पावरफुल बनाना होगा। और वृत्ति को पावरफुल बनाना है तो अपनी स्मृति को पावरफुल बनाना होगा। स्मृति को पावरफुल बनाना है तो संकल्प को पावरफुल बनाना होगा। तो आधार क्या हो गया? संकल्प, शुभ भावना। जैसा हमारा संकल्प होगा, किसी के लिए हम बहुत शुभ भावना रखते, शुद्ध संकल्प करते, तो उसके आधार पर हमारा वो संकल्प, वो भावना शुद्ध वाइब्रेशन के रूप में किसी भी कोने में विश्व के वो पहुंच सकती है। कहां भी दूर तक हम उसको पहुंचा सकते हैं। लेकिन उस भावना में कितनी शक्ति है, कितना पावरफुल वो हमारा संकल्प है, या हमारी वृत्ति, स्मृति कितनी पावरफुल है, उतना ही दूर तक हम उसका वायुमंडल बना सकते। जैसे मैग्नेट को आपने देखा होगा, चुंबक देखा है ना? चुंबक जितना पावरफुल होगा तो जहां रखा होगा उसके चारों ओर वो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। तो चुंबक अगर कम पावर वाला है तो उसका घेरा छोटा होगा, और उस घेरे में जैसे ही लोहे की कोई चीज आएगी, चुंबक उसको खींच लेता है।
और उसके चुंबकीय क्षेत्र से बाहर होगी तो कोई असर नहीं होगा। इसी प्रकार से मैं आत्मा भी जब मेरी वृत्ति पावरफुल बनती जाती, बुद्धि महीन और शुद्ध बनती जाती है, तो आत्मा भी चुंबक की तरह बन जाती है। आत्मा के चारों ओर भी वाइब्रेशन के आधार पर एक चुंबकीय क्षेत्र अर्थात वायुमंडल का घेरा निर्मित होता जाता है। जैसे हम देखते कि साकार में बाबा मम्मा को आपने सुना होगा वरिष्ठ दादियों के द्वारा, तो बाबा के पास जाते थे बच्चे और अभी नजदीक भी नहीं पहुंचे, उस कमरे में पहुंचते थे और करंट महसूस करते थे। बॉडी लेस माना देह का भान खत्म हो जाता था, अशरीरीपन का अनुभव उनको होता था। ये किस बल पर होता था? क्योंकि ब्रह्मा बाबा और मम्मा स्वयं ऐसे चुंबक थे, वो सारा दिन इतनी अशरीरी स्थिति में रहते थे, वो वाइब्रेशन चारों ओर उस कमरे में फैल जाता था। उनका वो चुंबकीय क्षेत्र बहुत बड़ा था, तो उस कमरे में आते ही उस वाइब्रेशन का अनुभव बच्चे करते थे। दूर बैठे भी बाबा बच्चों को सकाश देते थे। एक बार की बात है, एक बच्चे का बॉम्बे में ऑपरेशन हुआ, बहुत अनन्य बाबा का बच्चा। उसका जब ऑपरेशन हुआ और उसको रात को नींद नहीं आई, बाबा को समाचार मालूम पड़ा कि आज बच्चे ने रात को नींद नहीं की है। तो बाबा को बड़ा लगा और बाबा उस अगले रात को पूरी रात जागा और जाग करके उस आत्मा को, उस बाबा के लाडले बच्चे को बाबा वाइब्रेशन देता रहा, खुद जागा और उसको सकाश दिया। उस वाइब्रेशन को ही सकाश कहते हैं। तो वो जो वाइब्रेशन बाबा, शक्तिशाली वाइब्रेशन सकाश उस आत्मा को देते रहे और उस आधार पर उस आत्मा ने पूरी रात अच्छे से नींद की और बाबा ने पूरी रात जागरण किया। दूसरे दिन बाबा को समाचार मिला, बाबा आज बच्चे ने पूरी रात अच्छे से नींद की। किस आधार से? बाबा मधुबन में, वो बच्चा बॉम्बे में, लेकिन दूर बैठे भी बाबा ने अपनी उस पावरफुल वृत्ति के द्वारा ऐसा पावरफुल वाइब्रेशन सकाश उस आत्मा तक पहुंचाया, जो वो आत्मा इतनी, जो बाबा चाहे वो वाइब्रेशन हम उसको दे सकते। या हम भी अगर ऐसी पावरफुल स्थिति में चाहें, जिस प्रकार से भी वाइब्रेशन हम देना चाहे, चाहे शांति के वाइब्रेशन दे, चाहे शक्ति के वाइब्रेशन दे, चाहे दूर बैठे किसी को परमात्म प्यार की अनुभूति कराएं, चाहे तो हम किसी को रहम करें, जो चाहिए जिस आत्मा को वो हम उसको दे सकते। किसी में शक्ति नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, वो शक्ति हम उसको दे सकते हैं। जो भी देना चाहे, हम जिस भी स्थिति में स्थित होंगे, जिस संकल्प को, शक्तिशाली संकल्प को वृत्ति के रूप में, पावरफुल वाइब्रेशन के रूप में फैलाएंगे, उसका वाइब्रेशन निर्मित होगा और उस वाइब्रेशन के आधार पर वायुमंडल निर्मित होगा और हम दूर बैठे भी, बाबा कहते, बहुत सेवा कर सकते। आज भी बाबा ने कहा ना, चमत्कार लोग दुनिया वाले करते अल्पकाल की सिद्धि के आधार पर, लेकिन आप बच्चे तो सिद्धि स्वरूप आत्माएं हो। जितना आप अपनी उस ऊंची स्थिति में स्थित होते जाते हैं, तो आप आत्माएं अपनी पावरफुल स्थिति से, उस वृत्ति से दूर बैठी आत्माओं को भी जो चाहिए वो दे सकते हैं। ये सिद्धि हमारे पास है। लेकिन बाबा कहते, हमारी शक्ति कैसी है? जैसे अगर ऐसी स्थिति हमको बनानी है तो बहुत अव्यक्त स्थिति का हमको अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत अशरीरी स्थिति में रहने का, अपने मन को बहुत शांत स्थिति में रखने का, शांत हो, शुद्ध हो, श्रेष्ठ संकल्प हो, शक्तिशाली संकल्प हो, व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करना पड़ेगा। सदा किसी के भी पार्ट को देखते हुए हमें साक्षी होकर के रहना पड़ेगा।
क्योंकि बाबा कहते बच्चे हर एक आत्मा का पार्ट ड्रामा में फिक्स है, नूंद है। आप किसी के पार्ट को चेंज नहीं कर सकते। फिर बिना वजह हम क्यों क्या करें, ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्यों क्या के क्वेश्चन जब हम लगा देते हैं तो हम हलचल में आ जाते हैं। तो किसी के भी पार्ट को हम देखें, लेकिन ड्रामा का राज बुद्धि में रहे। हर एक आत्मा का अपना पार्ट है। किसी के भी पार्ट को, कैसा भी पार्ट वो बजा रहा है, लेकिन मुझे उसे साक्षी होकर के देखना है, न्यारे होकर के रहना है। तो हर एक के पार्ट को देखते हुए भी हम सदा संतुष्ट रह सकेंगे, अचल अडोल रह सकेंगे। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते कि बच्चे तब ही हमारी वृत्ति भी शुद्ध रह सकेगी ना, नहीं तो कोई ना कोई कचरा उसके अंदर आता रहेगा। क्यों क्या किया, तो संकल्प कैसे चलेंगे, तो कचरा आएगा, कचरा आएगा, वृत्ति अशुद्ध बनेगी, तो आपकी वृत्ति में वो शक्ति नहीं रहेगी। क्योंकि कई बार हम देखते जैसे सूर्य जब गर्मी का सीजन होता है तो उसकी रोशनी कितनी तपती है, कितनी गर्मी होती है, कितना भी कीचड़ हो, पानी हो, सबको सुखा देती है, जर्म्स को भस्म कर देती है। और जब ठंडी का समय होता है, धूप ही नहीं निकलती है, उस समय उस धूप से कीटाणु भस्म नहीं होते। थोड़ी थोड़ी गर्मी भले मिलती, लेकिन कीटाणु भस्म नहीं होते। तो इसी प्रकार से हम आत्मा भी बहुत अभ्यास करें कि मैं मास्टर सूर्य हूं। तो सूर्य रोशनी भी देता है, तो कीटाणुओं को भस्म भी करता है। मुझ आत्मा की शक्ति अगर सूर्य के समान है, बहुत पावरफुल है, तो मैं आत्मा अपनी वाइब्रेशन के द्वारा, किरणों के द्वारा दूसरों को रोशनी भी दूंगी, तो स्वयं के भी कीटाणुओं को भस्म करूंगी, तो अन्य आत्माओं के कड़े संस्कार, विकार, विकर्म आदि सबको भस्म करने की शक्ति रखती हूं। अगर मेरे अंदर ही पावर कम है तो मैं रोशनी तो दूंगी, लेकिन किसी के कीटाणुओं को या स्वयं के कीटाणुओं को, विकारों को भस्म नहीं कर सकूंगी। तो वायुमंडल को मैं परिवर्तन नहीं कर सकती, क्योंकि मैं खुद ही फिर किसी न किसी वायुमंडल के वशीभूत हो जाऊंगी। इसलिए मुझे अपनी वृत्ति को सावधानी से देखते रहना है कि उसमें कोई कचरा न आ जाए। उसके लिए मुझे बहुत साइलेंस का अभ्यास भी करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा हम अभ्यास करें, किसी भी परिस्थिति में मेरा मन हलचल में न आए, शांत। आज आप देखिए हमारी दादी जानकी जी, इतनी उम्र है और उन्होंने ही मोस्ट स्टेबल माइंड लेडी का पूरे वर्ल्ड में खिताब प्राप्त किया, उनको ये टाइटल मिला, अवार्ड मिला। आप सोचिए उन्होंने क्या पुरुषार्थ किया, हमारे जैसे ही तो थे ना। अपने संकल्पों को बहुत लंबे समय से शुद्ध, शांत, स्थिर और शक्तिशाली, किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी ऐसे बनाए रखने का निरंतर अभ्यास किया, तब जाकर के वो मोस्ट स्टेबल माइंड लेडी बनी। तो हम भी बहुत दृढ़ता से, एकाग्रता से, एकांत में बैठकर अपनी चेकिंग करते हुए अपने मन को, कैसी भी विपरीत परिस्थिति में, बातें तो आएंगी, ऐसा नहीं होगा कि बातें न आए, विपरीत परिस्थितियां न आए, कारण न बने, ये तो जरूर बनेंगे ही, लेकिन ऐसी विपरीत स्थितियों में भी मेरा मन सदा शांत रह सके, ये बहुत काल का अभ्यास करना पड़ेगा। बहुत एकांत में रहने का अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत गहराई में जाकर महीन बुद्धि से हर बात को समझना पड़ेगा, ज्ञान का विचार सागर मंथन करके, तब हमारी बुद्धि हमारे संकल्पों को भी
कंट्रोल कर सकेगी। और तब हमारे ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हमारी वृत्ति श्रेष्ठ बनाएंगे और तब वायुमंडल भी श्रेष्ठ बनेगा। तो ऐसे हमको जो पावरफुल वायुमंडल बनाना है तो हमें सदा बाबा को साथ में लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि बाबा ने हमको एक बहुत सुंदर डायमंड चाबी दी हुई है। कुछ भी हो जाए, क्या कहो? मेरा बाबा, मीठा बाबा, आगे प्यारा बाबा। याद है सबको? ये डायमंड चाबी याद है? एक बार बोलो सभी, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। जब भी कोई परिस्थिति आ जाए तो क्या याद करो? सिर्फ मुख से नहीं बोलना है, अंदर से दिल से लगे कि हाँ वो बाबा मेरा है और वो मीठा है, प्यारा है। नहीं तो कई बार उसके प्रति भी संशय आने लगता है। आता है ना? मेरा पता नहीं है कि नहीं मेरा। आज हम कहते मेरा बाबा, कल कहते मुझे तो संशय होता है। आज कहते मीठा बाबा, जब सारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल है तो मीठा बाबा, प्यारा बाबा। और परिस्थितियां विपरीत हो गई तो वो बाबा, बाबा क्या तू मेरे साथ ही ऐसा करता है? मेरे ही काम ठीक नहीं करता है? मैंने तो तेरे को अपना जीवन दे दिया, मैंने तो तेरे लिए तेरे अनुसार ही सब कुछ किया, इतना योग लगाते, इतना धारणाएं करते, पवित्र रहते, आप मुझे साथ नहीं देते। तो वो बाबा फिर मीठा नहीं लगता, प्यारा भी नहीं लगता। कैसा लगता है? पराया पराया ऐसा लगता है। और मीठे के बदले उस पर गुस्सा आता है। कई बाबा के बच्चे तो बाबा से फिर लड़ते भी है, मन ही मन में वो बाबा से युद्ध भी करते हैं ना, रूह रिहान में। तो बाबा कहते फिर वो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा कहाँ रहा? रहता ही नहीं। तो हर घड़ी में, कैसी भी परिस्थिति में वो मेरा बाबा है, मीठा बाबा है, प्यारा बाबा है। कुछ भी हो जाए बाबा बैठा है। बाबा की वो बात है ना, चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। पर हम समय पर भूल जाते हैं। मेरा बाबा भी भूल जाता, चिंता मत करो मैं बैठा हूं, वो भी भूल जाते। तो फिर क्या हो जाती? चिंता सताने लग जाती, बाबा भी बुद्धि से निकल जाता है। तो फिर हमारे मन में फिर कचरा आ जाएगा, तो हमारी वृत्ति फिर नेगेटिव हो जाएगी। अगर वृत्ति नेगेटिव और चंचल हो गई तो जो हो रहा था वो काम भी नहीं होगा। क्योंकि हम अपने ही संकल्पों से फिर कैसा वाइब्रेशन क्रिएट कर देंगे? हम ही कैसा वाइब्रेशन क्रिएट कर देंगे? हमारी वृत्ति में नेगेटिविटी आ गई तो अब जो वाइब्रेशन होगा, अब जो वायुमंडल निर्मित होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव ना। तो फिर हम कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? कर कौन रहा है? कर कौन रहा है? हम ही कर रहे हैं ना। क्योंकि कहते हैं हम जैसा सोचेंगे ऐसा वाइब्रेशन बनेगा, वही वायुमंडल होगा, तो वही रिजल्ट, जैसी हमारी सोच होगी वही रिजल्ट सामने आएगी। इसलिए कहते हैं ना, जैसा हमारा संकल्प होगा वैसी ही सृष्टि होगी। जैसा हमारा संकल्प होगा वैसा ही हम किसी भी परिस्थिति के प्रति दृष्टि रखेंगे। तो इसलिए सृष्टि भी वैसी ही नजर आएगी। तो पहले हमको क्या चेंज करना होगा? कैसी भी परिस्थिति में हमारा संकल्प, चाहे स्वयं के प्रति, चाहे औरों के प्रति, चाहे बाबा के प्रति, चाहे ड्रामा के प्रति, चाहे अपने भाग्य के प्रति, किसी के लिए भी कैसा हो? पॉजिटिव हो। तो इसलिए कभी भी कुछ भी नहीं सोचो। तो हमेशा जितना हम नेगेटिव परिस्थिति में भी पॉजिटिव बातें बुद्धि में लाएंगे। तो कौन सी कला हमको चाहिए वृत्ति को पावरफुल बनाने के लिए? नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाना हमको आना चाहिए। ये कला बहुत जरूरी है। जैसे गुलाब का पौधा होता है ना, उसको क्या देते हैं? खाद कौन सी देते हैं? बदबू वाली। पर वो क्या करता है?
कांटे होते हैं उस पेड़ में, खाद बदबू वाली होती है, पर गुलाब का फूल क्या करता है? कितनी सुंदर खुशबू फैलाता है। वो नेगेटिव चीजों को, परिस्थिति उसकी नेगेटिव है, कांटे हैं, बदबू वाली खाद है, परिस्थिति नेगेटिव है, लेकिन वो क्या दे रहा है? पॉजिटिविटी। तो हमको भी क्या करना होगा? ये एक कला है, जिसने ये कला सीख ली उसके संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। कभी उसको किसी भी परिस्थिति में न स्वयं पर संशय आएगा, न किसी अन्य पर संशय आएगा, न भगवान पर संशय आएगा, न भाग्य पर संशय होगा, न ड्रामा पर संशय होगा। वो किसी भी परिस्थिति में कभी भी मजबूर नहीं बनेगा, परिस्थिति को एक्सेप्ट करेगा, भगवान को साथ में लेगा। सर्वशक्तिवान साथ है, 1000 भुजाओं वाला साथी साथ में है। 18 अक्षौणी सेना को भी जो भस्म कर दिया, 5 पांडव विजयी हो गए जिसके साथ से। ऐसा सर्वशक्तिवान भगवान मेरे साथ है, ऐसा मेरा बाबा है, तो मेरे सामने परिस्थिति क्या बड़ी बात है? हमें मजबूर नहीं होना है, लेकिन मजबूत बनना है। तो जितना हम इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं, तो हमारी बुद्धि बिल्कुल क्लीन और क्लियर रहती है। बुद्धि की लाइन क्लियर रहती है और बुद्धि डबल रिफाइन बनती जाती है। अगर उसमें कोई कचरा आता है तो बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं रहती, और जितना लाइन क्लियर होगी तो विपरीत परिस्थिति में भी आप अपना कनेक्शन बाबा से जोड़ सकेंगे, शक्ति ले सकेंगे, और फिर बाबा को साथी बनाकर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। तो इसलिए जितना हम बुद्धि प्योर बनती जाएगी, डबल रिफाइंड होगी, और वृत्ति हमारी पावरफुल होगी, हमारे वाइब्रेशन अच्छे होंगे, तो ऐसी आत्मा कभी भी किसी बंधन में बंधेगी नहीं। न कोई मानसिक बंधन उसको होगा, न कोई शारीरिक बंधन होगा, न कोई आर्थिक, न सामाजिक, न कोई लोभ मोह का बंधन, न कोई आकर्षण, न विकर्षण, न ईर्ष्या, किसी भी बंधन में वो नहीं बंधेगी। और हर परिस्थिति के लिए, चाहे मरना पड़े, चाहे मिटना पड़े, चाहे सहन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो हर कार्य बड़े खुशी खुशी, बिना दुख की फीलिंग के, बिना एक भी संकल्प चलाए वो कर सकती है। तो इसलिए जितना जितना हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होती जाती, डबल रिफाइंड हमारी बुद्धि बनती, उतना हमारी बुद्धि की विजुअलाइजेशन पावर भी बढ़ जाती है। तो विजुअलाइजेशन पावर बढ़ने से हमें शिव बाबा की सही टचिंग और कैचिंग की पावर हमारे अंदर आ जाती, क्योंकि बुद्धि प्योर भी हो गई, महीन भी हो गई, शुद्ध भी हो गई, तो उसकी विजुअलाइजेशन पावर बढ़ जाती है। जैसे आज आप देखिए, साइंस की टेक्निक इतनी ज्यादा डेवलप हो गई है। पहले किसी बीमारी के लिए देखने के लिए एक्सरे करते थे, फिर लेजर से भी आजकल ऑपरेशन कर लेते हैं, और आजकल तो ऐसी साइंस की टेक्निक आ गई है कि डॉक्टर भले विदेश में बैठा है, ऑपरेशन वो इंडिया के किसी शहर में किसी हॉस्पिटल में कर रहा है किसी पेशेंट का, लेकिन दूर बैठे वहां से वो यहाँ ऑपरेशन कर लेता है। होता है ना ऐसा? तो ये साइंस की टेक्निक अभी इतनी डेवलप हो गई। तो इसी प्रकार से आत्मा जितनी महीन बुद्धि वाली बनती, उसके संकल्प जितने शक्तिशाली, वृत्ति शुद्ध पावरफुल बनती जाती, तो आत्मा के अंदर भी विजुअलाइजेशन पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आत्मा को हर बात की बाबा की तरफ से सही समय पर सही टचिंग आती है। टचिंग आना अलग बात है, और उस टचिंग को कैच कर लेना ये अलग चीज है। किसी किसी को बाबा टचिंग देता है, लेकिन बच्चे कैच नहीं कर पाते,
समय पर बाबा मदद देता है, बाबा को रहम आती है, बच्चे परेशानी में हैं, उलझे हैं, मैं इनको मदद करूं, टचिंग दूं, लेकिन बच्चे उस स्थिति में नहीं होते क्योंकि वो परिस्थितियों का चिंतन करते रहते या अन्य व्यर्थ संकल्पों में उलझे हुए रहते। तो बाबा टचिंग दे रहा है लेकिन बच्चे कैच करने की स्थिति में नहीं होते। लेकिन जितना हमारी बुद्धि पावरफुल, शुद्ध और प्योर बनती जाती, वृत्ति हमारी श्रेष्ठ होती, उतना ही हमारे अंदर टचिंग और कैचिंग पावर भी आती जाती। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, कभी भी वो आत्मा घबराएगी नहीं। बाबा की टचिंग से, कैचिंग से हर परिस्थिति को सहज पार करेगी। इसलिए ऐसी आत्मा की वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा बहुत पावरफुल वायुमंडल निर्माण हो सकता है। तो हमें अपने आप में इन सब बातों का ध्यान रखना है, तो हमारे बोल, कर्म, व्यवहार, स्वभाव, संस्कार सब उस आधार से चेंज हो जाएंगे। स्वभाव संस्कार भी, जो आज बाबा ने कहा ना, पुराना स्वभाव संस्कार परिवर्तन करना है, वो वृत्ति के द्वारा ही हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो ऐसी पावरफुल स्थिति बनाकर हम स्वयं की वृत्ति का भी परिवर्तन और अन्य आत्माओं की वृत्तियों का भी परिवर्तन कर पावरफुल वायुमंडल निर्मित कर अन्य आत्माओं की, कमजोर आत्माओं की, निर्बल आत्माओं की भी सहज सेवा कर सकते हैं। ओम शांति।